जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बैंकिंग, और बैंकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हम समझेंगे बेसिक से लेके हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले बैंकिंग समझने से पहले, ठीक है, हमें फार्मूला जानना ज़रूरी है। हम टू द पॉइंट बात करेंगे और सबसे पहले हम फार्मूला पढ़ते हैं। देखो, बैंकिंग में जो सबसे पहला फार्मूला यूज होता है वो होता है इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का फार्मूला कैसे यूज करेंगे? तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। अब ये आपको याद करना है, सिर्फ एक फार्मूले आपको याद करने हैं। याद रखना, ये इंटरेस्ट के लिए एक फार्मूला आप याद कर लीजिए। पूरा का पूरा जो बैंकिंग होगा इसी फार्मूले पे हो जाएगा, है ना। देखो, P यानी ये होता है मंथली इंस्टॉलमेंट, इसे कहते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट। यानी आपने मंथली कितना इंस्टॉलमेंट किया, मंथली कितना जमा कर रहे हो आप बैंक में, आप कितना मंथली इंस्टॉल कर रहे हो यानी कितना जमा कर रहे हो। ठीक है, यानी n यहाँ पे टाइम है, बट ये टाइम जो है इन मंथ में है, टाइम इन मंथ। यहाँ पे हम जो टाइम लेंगे वो मंथ में लेंगे, n मतलब कि टाइम इन मंथ। और r जो होता है रेट होता है, r का मतलब होता है रेट, किस रेट से जमा कर रहे हैं, है ना। कोई ना कोई फिक्स रेट तो होगा ही, तो किस रेट से जमा कर रहे हैं ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये रेट परसेंट में होता है, तो परसेंट को फ्रैक्शन में करने के लिए आपको 100 से इसमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। क्लियर है? अब समझिएगा दूसरा, कितना पैसा आपको मिला यानी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, कितना पैसा मिला, है ना। तो कितना पैसा मिला, इसके लिए आपको I प्लस P इंटू एन करना है। यहाँ I प्लस P इंटू एन कितना छोटा सा फॉर्मूला है। I इंटरेस्ट हो गया यहाँ से, और P मंथली इंस्टॉलमेंट हो गया, N टाइम इन मंथ हो गया। ठीक है, बस यही दो फार्मूले आपको याद करना है, पूरा का पूरा बैंकिंग आपको समझ में आ जाएगी। आप पूरा बैंकिंग क्वेश्चन करना, इन दोनों फार्मूले के अलावा अगर कोई फार्मूला लगता है तो बताइएगा। कोई फार्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ दो फार्मूले। कौन से? I इक्वल टू P इंटू एन, n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। और यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है तो I प्लस P इंटू एन, I प्लस P इंटू एन। ठीक है, अब चलिए हम इस पर दो क्वेश्चन लिखे हैं, इन दोनों क्वेश्चन से समझते हैं, इन दोनों क्वेश्चन से हम समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है साहिल ओपन और रिक्वायरिंग डिपॉजिट। रिक्वायरिंग डिपॉजिट को हम RD कहते हैं। ठीक है, RD। तो यहाँ पे साहिल ने ओपन किया रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो भी दिया गया है। हमें बताना है कि I यानी इंटरेस्ट क्या होगा और मैच्योर्ड वैल्यू यानी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब हम करते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें टाइम दिया है 2 ईयर, लेकिन हमें मंथ में लेना है, तो मंथ में इसे कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, है ना। तो 2 साल में कितने हो जाएंगे? 24, यानी 24 मंथ। ठीक है, रेट कितना दिया है? 6%, और मंथली इंस्टॉलमेंट कितना दिया गया है? 1000 रुपीज़ मंथली इंस्टॉलमेंट इतना दिया गया है। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करिए, अभी मैंने आपको बताया कि P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, यही तो बताया है। अब रखते चले जाओ।
P कितना दिया गया है 1000, N कितना दिया है 24। अब यहाँ देखो 24 + 1 25 इंटू R कितना दिया गया 6, 2 इंटू 12 इंटू 100। देख रहे हो कितना आसानी से इंटरेस्ट निकल जा रहा है। अब 20 से ये 20 है ना, 12 2 ज़ा 24 और 24 ये कैंसिल हो गया है ना, तो बचा कितना हमारे पास 25 6 ज़ा कितना होता है 150, और 150 में 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 1500। देखो 25 6 ज़ा 150 है ना, और 150 इंटू 10 कितना हो जाता है 1500। तो यहाँ से मैच्योरिटी वैल्यू निकल जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू होता है I + NP। बोलो मैच्योरिटी वैल्यू में I कितना था, तो I था 1500 1500, N कितना है 24 इंटू 600, ऐड कर लो तो 1500 प्लस देखो 00 पहले लगा दो आप, 6 से 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 2 14। अब ऐड कर लो 0 00 पहले आ जाएगा, यहाँ पे 5 4 9 4 1 5 और 1, यानी 15,900 जो होगा मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी उसे कब 2 साल बाद। यानी अगर साहिल जो है हर महीने 1000 रुपये बैंक में जमा करता है 6% के रेट पे, तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर उसे कितना मिलेगा 15,900, ये उसको पैसा मिलेगा, है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप से आपको करना है। अब समझिए सेम क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है, एकदम सेम क्वेश्चन दिया गया है ना। यहाँ पे मैच्योर्ड वैल्यू दिया गया है, टाइम दिया गया, रेट दिया गया और फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट यानी P आपको बताना है। तो P कैसे निकालेंगे ये समझिए। P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहीं पे है, तो रखो P हमको नहीं पता तो P इंटू N पता है। देखो इसे ईयर में दिया है, हम N मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 3 जा कितना होता है 36, 12 3 जा कितना होता है 36 हो गया, इंटू 37 और रेट दिया है 8% अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, है ना। अब इसे कैंसिल करेंगे, देखो 12 3 ज़ा हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे देखना 4 2 ज़ा 8 4 25 ज़ा 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 और 2 11/25 और यहाँ पे P, ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो 37 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 यहाँ बच गया, P है पहले से। अब हम क्या निकालेंगे मैच्योर्ड वैल्यू। मैच्योर्ड वैल्यू भी देखो दिया गया है, मैच्योर्ड वैल्यू कितना दिया गया है 8088। I इंटरेस्ट अभी निकाला हूँ 111/25P। N की वैल्यू यहाँ से लेंगे 36 और P हमें नहीं पता, तो इसके नीचे कोई नहीं, उसके नीचे 1 लगा लो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे 8088 इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 25। अब देखना 25 1 जा तो ये हो जाएगा 111P प्लस 25 6 जा, देखो 150 होता है तो 0 15 कॉमन, 25 3 जा 75 और प्लस 15 75 में 15 ऐड करोगे तो 90 आ जाएगा, तो ये हो गया 900P। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8088 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1191110P और यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब देखो ये कितनी बार में जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 8 बार में चला जाएगा। देखो 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 0 जा 0 8 1 जा 8, 8 बार में कैंसिल हो गया। 25 4 जा कितना होता 100, तो 25 8 जा कितना होगा 200, यानी प्रिंसिपल आ गया
200, सॉरी मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया 200 रुपीज़। देख रहे हो कितने आसानी से हो गया, है ना।